महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। हिंदी विवाद में हिंदुत्व की एंट्री। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बवाल आग की तरह फैल रहा है। जो मराठी नहीं बोल रहा उसे पीटा जा रहा है। और जब ये तस्वीर सामने आई तो आग की तरह फैली और फिर शुरू हुआ वो विवाद जो धुएं की तरह ऐसा फैला कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। और तो और अब उद्धव और आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब उद्धव हिंदुओं से नफरत करने लगे हैं, जिसके सबूत आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा का विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से हिंदी से संबंधित 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस ले लिया गया। इसके बाद भी विपक्ष मुंबई में विजय उत्सव मना रहा है। इस बीच मुंबई के करीब मीरा भाईंदर शहर में मराठी न बोलने पर एक मारवाड़ी जैन समुदाय के दुकानदार से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से कार्यकर्ता ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने गुरुवार को मीरा भाईंदर बंद रखा और विरोध मार्च निकाला। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे के समर्थक ठाणे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले गैर मराठी शख्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे भाइयों की कड़ी आलोचना की है और कहा गया है कि उन्हें जेल में डाला जाए। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि इस घटना पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुंबई के नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मालवड़ी जैसे इलाके में जाकर मुसलमानों को कहें कि मराठी बोलो। क्या वहां भी ऐसी हिम्मत दिखाते हो? आमिर खान और जावेद अख्तर क्या मराठी में बोलते हैं? वहां कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्यों उद्धव ठाकरे वहां नहीं जाते? आदित्य आखिर वहां क्यों नहीं जाते? गरीब हिंदू को क्यों पीटा गया? महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, एक हिंदू को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। अगर हिम्मत है तो जाओ नल बाजार, मोहम्मद अली रोड पर और वहां लोगों से कहो कि मराठी में बोलो। उनमें वहां जाकर टोपी पहनने वालों को मारने की हिम्मत नहीं। क्या जावेद अख्तर और आमिर खान मराठी में बात करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे जाकर उनसे बोलेंगे कि मराठी में बात करो? एक गरीब हिंदू को क्यों पीटा गया? उन्होंने कहा, गरीब हिंदू अगर हिंदी बोलते हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। जो भी हिंदुओं पर दादागिरी करेगा उस पर हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार अब अपनी तीसरी आंख खोल डालेगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद कैसे बढ़ता गया? एक बड़ी हिंदी भाषी आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विरोध को हवा मिलती रही है। वजह है मराठी पहचान पर जोर। स्थानीय राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते आए हैं। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि ये 50 के दशक से चला आ रहा है, जो सियासी वजहों से रह रहकर तूफान मारता है। 50 के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता है, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था। 60 के दशक में आंदोलन का असर दिखा। संसद ने द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बने। इसके 6 साल बाद जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की तो उनका घोषित लक्ष्य था बैंक की नौकरियों और कारोबार में दक्षिण भारतीयों और गुजराती लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी लोगों के मुद्दे उठाकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में गहरी पैठ बनाई। 80 के दशक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीयों और उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार रैली और आंदोलन किए। शिवसेना सत्ता में आई तो उसने दुकानों और संस्थानों में मराठी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया। बैंकों और सरकारी दफ्तरों में भी मराठी में काम शुरू करवाया गया। शिवसेना ने जारी रखा भाषा का मुद्दा।
बाला ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना ने यह मुद्दा अपने हाथ से नहीं जाने दिया, अपने हाथ में रखा, जो उसे बाकी पार्टियों से अलग बनाता रहा। उधर शिवसेना से अलग हुए बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी ये मुद्दा मजबूती से थामे रखा। शिवसेना एमएनएस के लिए हर चुनाव में ये मुद्दा वोटों से भी सीधे तौर पर जुड़ा रहा। शिवसेना दो फाड़ हुई तो दोनों ही पक्षों ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। मराठी भाषा को लेकर ताजा विवाद इस साल मार्च में शुरू हुआ, जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की मराठी भाषा नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी पड़े। इस बयान पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के दल विफर पड़े। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी राज्य की संस्कृति है, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके अगले ही महीने अप्रैल में फडणवीस सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। फिर क्या था? विपक्षी दलों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस को विरोध के लिए नया बारूद मिल गया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश करार दे दिया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताई। विरोध को हवा मिली और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक स्कूलों में 3 भाषा के फॉर्मूले को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। ठाकरे ब्रदर्स को दिख रहा सियासी मौका। अब जब विवाद तूल पकड़ रहा है तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाइयों को भाषा विवाद में अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख रहा है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी हालिया महाराष्ट्र चुनाव में 0 पर सिमट गई। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दों का कमजोर पड़ना भी एक प्रमुख वजह बताया गया। अब राज ठाकरे को त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी को फिर से प्रासंगिक बनाने का मौका दिख रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। इसके पीछे मराठी वोट का बिखराव भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के साय में हुए लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की तिकड़ी भारी पड़ी। अब उद्धव को भी शायद ये लग रहा है कि हिंदी का विरोध किए बिना मराठी अस्मिता को धार देने का मौका शिवसेना और उनकी सियासत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आदित्य ठाकरे का बयान भी आया सामने। वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर बढ़ते विवाद के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करने वाले या उसका अनादर करने वाले लोगों की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी। ठाकरे ने कहा कि मराठी भाषा या हमारे राज्य का किसी भी तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ठाकरे ने उन मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना नेता के कार्यालय में मराठी न बोलने की वजह से दुकानदारों को पीटा गया। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा ही दिख रहा है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा मराठी का अपमान ना हो और ना ही कोई भाषा हम पर जबरन थोपी जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन जब हमारी मातृभाषा का अपमान होता है या महाराष्ट्र का अपमान होता है तो मामला बढ़ भी सकता है। यानी आदित्य भी मौके पर चौका मार रहे हैं। शरद पवार ने सुझाया बीच का रास्ता। अब बात शरद पवार की भी करते हैं, क्योंकि भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने बीच का रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने की जिद छोड़ देनी चाहिए पहले ही। अगर कोई बच्चा एक नई भाषा सीख ले और अपनी मातृभाषा से दूर हो जाए तो गलत होगा। किसी भी राज्य में मातृभाषा को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। विपक्ष के मुखर विरोध के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की जगह अब वैकल्पिक करा, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और अब तो जब से वीडियो सामने आया है कि मराठी ना बोलने वाले को मारा जा रहा है, बीजेपी और उद्धव गुट आमने सामने हैं
और यह मुद्दा महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सियासत और कितनी महाराष्ट्र में होती है, ये देखने वाली बात होगी और महाराष्ट्र की हर खबर हम आपके सामने लाते रहेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।